सीहोर के लसूड़िया परियार गांव में रहने वाले किसान मोहित अपने खेतों में लगी गेहूं की फसल उखाड़कर दोबारा बुआई करने को मजबूर हैं। मोहित समेत कई किसानों ने आईपीएल कंपनी के शोधित फंजीसाइड से बीज उपचार कर फसल की बुआई की थी। इस फंजीसाइड का काम फसल को फंगस और बीमारियों से बचाना होता है, लेकिन जब 20 दिन बाद गेहूं के पौधे जमीन से बाहर आए तो वे अचानक सूखने लगे। आईपीएल कंपनी का एक शोधित करके WS पाउडर था, जिसको हमने कल्चर करके इसकी बुआई की थी। बोनी करने के बाद में इसका बीज जो निकलने का है उसके प्रोसेस का इंतज़ार किया, वो निकला भी सही, सब बढ़िया हो रहा था। पर 11 से 12 दिन बाद में ये गेहूं है, ये आप देखिए, ज़रा देखिए, ये पूरा ये जो गेहूं है यहाँ से ये देखिए, ये ऐसी कंडीशन चालू हो गई 11 से 12 दिन बाद में। ये ऐसे कैसा ये पूरा खेत जगह जगह पूरा सूख गया है। वही पाउच और भी किसान ने लिया था और उनके साथ जो मेरे साथ में आप बीती हो रही जो आप देख रहे हैं, उसी प्रकार उनके साथ भी यही कहानी हुई। यहाँ से गया है ये जड़ ग्रोथ नहीं, उसका जड़ ग्रोथ नहीं हो रहा है। उसके चक्र पे से जो चक्र बनता है, यहाँ से चक्र बनता है, यहाँ से चक्र बनता है, वहाँ से फुटाव नहीं दिया जड़ ने। सीहोर और भोपाल के 4 गांवों में 300 एकड़ जमीन पर लगी गेहूं की फसल इस फंजीसाइड की वजह से सूखी है। खराब हुई फसल और दोबारा बुआई की वजह से किसानों को प्रति एकड़ 30 से 35 हजार रुपए का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। 22 एकड़ की जो ज़मीन है उसमें मैंने पूरा यही कल्चर करके बुआई की थी, जो कि पूरी नष्ट हो चुकी है। और मैं अब डबल से उसको हाँक के और डबल से बोनी कर रहा हूँ। उसकी जो हकाई जुताई ट्रैक्टर चला, उसका किराया, उसके बाद में उसमें बीज है, जो बीज गया, DAP गया, लाइन में धक्के खा खा के DAP लिया मैंने। 10 से 12 हजार का तो अभी हो गया है। 5 से 7 कुंटल पर एकड़ का उत्पादन का कम रहेगा, तो वो जोड़ लो 15-17 हजार रुपये, मतलब 30 से 35 हजार रुपये प्रति एकड़ का घाटा है। एक एवरेज लगाया जाए तो 35 से 40 हजार रुपये प्रति एकड़ का नुकसान तो मेरा हुआ है। और ये बगैर मोहित ने अपने खेत के एक हिस्से में बिना बीज उपचारित किए भी फसल लगाई थी, जो एकदम हरी और स्वस्थ है। ऐसे में यह दावा और भी पुष्ट हो जाता है कि फसल खराब होने की वजह आईपीएल का शोधित ही है। इस पे मैंने अलग से बिना कल्चर, बिना DAP का, बिना बीज उपचार का मैंने उसको बोनी की। उसके बाद में ये कंडीशन है, जैसी आप देख रहे होगे आसपास सब फसल दिख रही है, सेम वैसी की वैसी फसल मेरी अच्छी है, 1 नंबर है। आईपीएल कंपनी के अधिकारियों ने इन किसानों के खेतों का निरीक्षण किया और 5,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा स्वीकार करने को कहा है। ग्राउंड रिपोर्ट की टीम को कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना की जिम्मेदार आईपीएल कंपनी ही है। ये बीजोपचार दवा है, इससे बहुत ज़्यादा फसलें खराब होती नहीं है। पर जब मैंने ये बात किया, इसकी ज़्यादा गहराई में गया, तो पता चला कि एक जो कंपनी का लॉट था वो इस तरह से कुछ गड़बड़ निकल गया है। उससे भोपाल के भी कुछ किसान प्रभावित हुए हैं और सीहोर जिले के भी कुछ किसान प्रभावित हुए हैं। किसान हर वर्ष बीजों को फंजीसाइड से उपचारित कर बुआई करते हैं। वे हर बार दुकानदार के कहने पर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। इसकी खरीदी और स्टैंडर्ड को जांचने की समझ उनके पास नहीं है। दुकानदार के पास गए थे, दुकानदार ने दे दिया उठा के, अपन ले आए, ला के और अपन ने मिला के उपचार करके बो दिया। अभी तक की हमारी दुकान में सबसे बेस्ट पाउडर है और आप इसका एक बार करके देखिए प्रैक्टिकल। नहीं, इसमें क्या, किसान तुरंत तो कोई स्टैंडर्ड नहीं देख पाता। किसान उसमें केवल नाम, कंपनी का नाम, अगर ISI मार्का है तो ISI मार्का, ये सारी चीज़ें देख सकता है। उसके बैच नंबर, वैलिडिटी, मतलब उसकी पात्रता क्या है, कब तक वो वैध है, ये चीज़ें किसान देखकर उसको खरीदे और साथ में पक्का बिल लें। अगर किसान पक्का बिल लेगा तो कोई भी ना तो फर्जी कंपनी होगी, ना फर्जी दुकानदार होगा और ना ही फर्जी कोई प्रोडक्ट होगा। क्रॉप लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कीटनाशकों के बाजार का लगभग 25% हिस्सा नकली या अवैध होने का अनुमान है। यह देखते हुए कि भारतीय किसान हर साल कीटनाशकों पर $125 मिलियन खर्च करते हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा अवैध व नकली उत्पादों पर खर्च होने की संभावना है, जो भारत में कीटनाशकों के प्रबंधन पर सवाल खड़े करता है। सरकार से यही गुजारिश है कि सबसे पहले तो ऐसी कंपनियों को बैन करिए और जो भी ऐसे माल जो बेच रहे हैं, जिन्हें मतलब किसान पे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। आप ऐसी कंपनी को बैन कर दीजिए बस।
जब किसानों की फसल किसी कीटनाशक या दवाई की वजह से खराब होती है तो फसल बीमा योजना से उसकी भरपाई नहीं होती। ऐसे में किसान मुआवजे के लिए इन प्राइवेट कंपनी के रहम पर निर्भर रहता है। इसमें क्या है कि ये कीटनाशक किसान अपनी मर्जी से लेते हैं। फसल बीमा प्राकृतिक आपदाओं के लिए होता है। जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उन पर फसल बीमा काम करता है। किसानों का अंदेशा है कि दोबारा बुआई के बाद भी मिट्टी में इस फंजीसाइड की मौजूदगी उनकी फसल को प्रभावित करेगी। पता नहीं है कि ये वायरस, ये जो केमिकल है, ये अगली फसल को अपन जो बुआई कर रहे हैं ये भी उत्पादन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। हो सकता है 12-13 दिन की अपेक्षा में वापस अगर ये खत्म हो गया तो कुछ नहीं हो सकता। आपको डर है कि मिट्टी में है? ये मिट्टी में है ना सर। जब हमने इन किसानों से दोबारा बुआई के 15 दिन बाद संपर्क किया तो उन्होंने बताया जो नए पौधे आ रहे हैं वो भी प्रभावित हैं। ऐसे में दोबारा बोई गई फसल भी उन्हें अच्छा उत्पादन नहीं देगी। किसानों को कंपनी द्वारा दिया जा रहा 5,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा स्वीकार नहीं है। वो 25,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा चाहते हैं। लसूड़िया परिहार से चंद्र प्रताप और पल्लव जैन की ग्राउंड रिपोर्ट।